हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 29 नवंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। 29 नवंबर की बात करें तो इस डेट को हम अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा ओका। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो जगुआर का आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड और ये साइट्स की अनुसूची 1 में शामिल किया जाता है। और इसके जो स्थल हैं या देश जहां पर ये पाए जाते हैं वो मैक्सिको से लेकर के जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वहां तक ये लगभग 18 अलग अलग देशों में पाया जाता है। जैगुआर जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है ही हु किल्स विद वन लीफ और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2018 में। शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which campaign was launched by the Women and Child Development Ministry to eliminate child marriages in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति योजना, बाल विवाह मुक्त भारत या फिर किशोरी शक्ति अभियान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस योजना का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। आप देख सकते हैं, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस एंड द कैंपेन फोकसेस ऑन हाई बर्डन स्टेट्स वेयर child marriage rates are significantly above the national average. So, approximately 2 lakh child marriages were prevented in the past year as part of this initiative, and the goal is to reduce child marriage rates to below 5% by 2029. तो आप ये टारगेट याद रखेंगे कि इसको जो चाइल्ड मैरिज का रेट है उसको बिलो 5% हमें करना है 2029 तक। एंड द कैंपेन प्रियोरिटाइज 7 स्टेट्स जिनमें शामिल हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आंध्र प्रदेश। ये जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान और ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान से लगभग 25 करोड़ नागरिकों को जोड़ा जाएगा और उनको जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल नाम से एक पोर्टल का भी अनावरण किया जाएगा और इससे बाल विवाह के विरुद्ध जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जाएगा और बाल विवाह को रोकने के लिए या जो इसकी प्रभावी रिपोर्टिंग है ये करने में ये मददगार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर इंदौर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में। आप देख सकते हैं, पुणे विल होस्ट द आर्मी डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15th of January 2025 and the parade honors Field Marshal K.M. Cariappa, India's first army commander-in-chief in 1949. Traditionally held in Delhi, the event began rotating cities in 2023 with Bengaluru and Lucknow hosting in 2023 and 2024. And Pune's selection highlights its military heritage and role as Southern Command headquarters. Events include marching contingents, mechanized columns, defense tech exhibits, combat demos, and martial arts.
So, a Know Your Army exhibition in January will showcase advanced weaponry and soldier interactions, and this initiative fosters unity and connects citizens with the armed forces. सो आप ध्यान रखेंगे जनवरी में नो योर आर्मी के नाम से एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा ताकि हम जो हमारे सोल्जर्स हैं और हम जो नागरिक हैं हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर सकें। सो आप ध्यान रखेंगे देश की सीमाओं की जो चौकसी करती है भारतीय सेना उसकी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए हम 15 जनवरी को प्रतिवर्ष आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा होता है कि इस दिन एक तो राजधानी दिल्ली इसके साथ ही जो आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर्स है वहां पर जो इसकी मारक क्षमता है उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन की शुरुआत होती है जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बनी है वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने देने के साथ इस दिन की शुरुआत होती है। आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष नहीं मतलब 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में और 2024 में इसका आयोजन किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization has recently published the report World Food and Agriculture Statistical Yearbook 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने हाल ही में विश्व खाद्य और कृषि सांख्यिकी वर्ष पुस्तिका 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपके ऑप्शंस हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है FAO ने। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2024 डिस्पाइट राइजिंग फूड प्रोडक्शन ग्लोबल हंगर कंटिन्यूज टू वर्सन विद 152 मिलियन मोर पीपल फेसिंग हंगर इन 2023 compared to pre-pandemic level in 2019. So, as per the report, hunger affected 9.1% of the global population in 2023, which is more than the 7.5% estimated for 2019. इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ओवर द लास्ट 2 decades ग्लोबल एग्रीकल्चरल जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है बाय 89% इन रियल टर्म्स रीचिंग 3.8 ट्रिलियन US$ in 2022. देन इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड इन 2022 आर चाइना फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड इंडिया, देन थर्ड पे USA। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम ये भी देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की एंड इट वर्क्स टू एंड हंगर एंड ऑल्सो प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में इन क्यूबिक सिटी कनाडा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और वर्तमान समय में इसमें 195 मेंबर्स हैं जिसमें 194 कंट्रीज हैं प्लस एक है यूरोपीय यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटल मिशन। यहां पर अटल मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय द नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। And second, the mission focuses on promoting innovation and entrepreneurship in the agricultural sector only. And third, the mission aims to create and promote a culture of innovation and entrepreneurship in India. और यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है
कि अटल मिशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक तो फर्स्ट करेक्ट है, देन थर्ड आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, द अटल इनोवेशन मिशन is a broader initiative that aims to promote innovation and entrepreneurship across various sectors of the Indian economy, not just agriculture. So आपने देखा that it aims to create a robust innovation ecosystem by supporting startups, incubators and research institutions. So अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है? Because the Union Cabinet has approved the continuation of the Atal Innovation Mission under Niti Aayog with an enhanced budget of rupees 2750 crore, marking the launch of Atal Innovation Mission 2.0 to strengthen India's innovation ecosystem until 2028. सो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2016 में। और इसके बहुत सारे की प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि अटल टिंकरिंग जो लैब्स हैं उनकी स्थापना किया जाना, देन अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का निर्माण किया जाना, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाना, इसके साथ ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत की रैंक है 39th। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शंस हैं, आपके स्टेटमेंट्स हैं द ट्रीटी एम्स टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 एंड सेकंड द ट्रीटी इज बीइंग नेगोशिएटेड अंडर द UNFCCC। आप ध्यान रखेंगे यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट करेक्ट है। इसका जो टारगेट ईयर है वो है 2040। आप देख सकते हैं, सो मोर देन 170 countries will converge in Busan, Republic of Korea, to negotiate a new legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution, जिसकी वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। So the global treaty to end plastic pollution is being negotiated under the United Nations Environment Programme. And UNEP is leading the international effort to address the issue of plastic pollution and develop a comprehensive global situation. So UNEP की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक लीडिंग इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है and its mission is to help countries to improve their quality of life without compromising the future of generations to come. इसके साथ ही यूएनईपी कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, वाटर रिलेटेड इश्यूज हुए, देन प्लास्टिक का आपने देखा एंड ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी। यूएनईपी को स्टैब्लिश किया गया था 1972 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी कीनिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the India Singapore bilateral exercise Agni Warrior 2024 being conducted? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडो चाइना बॉर्डर, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र, राजस्थान डिजर्ट या फिर सिक्किम।
तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं इंडिया सिंगापुर bilateral exercise Agni Warrior 2024 is scheduled from 28th of November to 30th of November at Deolali Field Firing Range, part of the School of Artillery, Maharashtra. So, इसका ऑब्जेक्टिव है to enhance professional military interactions between the artillery units of India and Singapore armed forces. So, this meeting underscored the nation's commitment to defense cooperation, including extending their joint military training agreement for an additional 5 years. आप ध्यान रखेंगे अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और सिंगापुर के मध्य, और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। इसके साथ ही कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होती है। एक तो है बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो कि दोनों देशों की जो आर्मी है उसके मध्य आयोजित की जाती है। देन दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उसके मध्य ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और एक एक्सरसाइज है जिसे हम सिमटेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो देश है ये तीनों देश मिलकर इसे आयोजित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया है, या इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, देहरादून उत्तराखंड, या फिर लेह लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये इनॉग्रेट किया गया है लेह लद्दाख में। आप देख सकते हैं The station, inaugurated by Union Minister for Power and Housing and Urban Affairs Manohar Lal, has a production capacity of 80 kg of green hydrogen per day. So the project was completed over 2 years under extreme conditions at 3,400 meters above sea level with temperatures ranging from -25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. And this station will facilitate emission-free transport in and around Leh, positioning India as a leader in green mobility. So with this development, NTPC Limited will operationalize 5 hydrogen fuel cell buses in this region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is the host of 12th edition of International Tourism Mart? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के जो 12वां संस्करण है उसका मेजबान कौन सा राज्य रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया असम में। आप देख सकते हैं Kaziranga in Assam is hosting the 12th International Tourism Mart from 26th to 29th of November, and it is organized by the Ministry of Tourism. So the event promotes Northeast India's tourism potential to domestic and international visitors. And Kaziranga National Park की बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है and it is known for its one-horned rhinoceros serves as the event's backdrop. तो आप ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है इसका आयोजन हर वर्ष जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य है वहां पर किया जाता है। और आपने देखा कि इसका उद्देश्य है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाएं हैं उनको उजागर करना।
इसके साथ ही ये पर्यटन मार्ट जो 8 पूर्वोत्तर राज्य है वहां के पर्यटन कारोबार से जुड़े जो समुदाय या उद्यमी हैं उनको एक साथ लाने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On November 27th, India and which country inaugurated their first dialogue on economic security? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 27 नवंबर को भारत और किस देश ने आर्थिक सुरक्षा पर अपनी पहली वार्ता का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, जापान, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है भारत और जापान के मध्य। आप देख सकते हैं on 27th of November, India and Japan inaugurated their first dialogue on economic security in Tokyo with a focus on enhancing industrial and technological resilience. Strategic trade and technology were discussed in this dialogue, in which senior officials and experts from both the countries were present. And this meeting was co-chaired by India's Foreign Secretary Vikram Misri and Japan's Vice Foreign Minister Mosataka Okano, and attended by representatives from the key ministries and agencies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's rank in the Network Readiness Index 2024 and which country topped the index? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है और कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? आपके ऑप्शंस हैं 39th सिंगापुर, 49th यूनाइटेड स्टेट्स, 59th स्वीडन या फिर 69th फिनलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक है 49th और जो टॉप पर कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख सकते हैं India ranks 49th in the Network Readiness Index 2024, improving 11 spots from its 60th rank in 2023। और आपने देखा इस रैंकिंग में जो कंट्री टॉप पर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो India ranks first globally in AI scientific publications, AI talent concentration, and ICT services exports. And India's 5G services launched in 2022 significantly improved its mobile broadband speed ranking from 118th to 15th globally. And India's aim is to be a leader in the future telecom technologies with the Bharat 6G vision. और आप ध्यान रखेंगे नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए, सिंगापुर, फिनलैंड, स्वीडन एंड साउथ कोरिया। और ये रिपोर्ट 4 पिलर्स पे बेस्ड है जिनमें शामिल है टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। एंड ऑल्सो इंडिया रैंक्ड सेकेंड अमंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज आफ्टर वियतनाम। ये आप ध्यान रखेंगे। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।